देखिए, सार्वजनिक संवाद में भरोसे की कमी, ये तो एक आम बात हो गई है ना? पर क्या हो अगर हम गवर्नेंस कम्युनिकेशन को, मतलब शासन संचार को भावनाओं से हटकर एक विज्ञान की तरह देखें? आज हम एक ऐसे ही नए, बिल्कुल अनुशासित दृष्टिकोण की, उसकी पूरी संरचना को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा ढांचा जो सिर्फ बातों पर नहीं, बल्कि आंकड़ों और जमीनी सच्चाई के आधार पर भरोसा कायम करता है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक पूरा दर्शन है। इसका सीधा सा मतलब है कि संचार का काम केवल संदेश भेजना नहीं है, बल्कि बेहतर शासन के लिए एक ठोस, डेटा पर आधारित सिस्टम तैयार करना है। ये राजनीति को इंजीनियरिंग की सटीकता से देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो चलिए, इस विश्लेषण में हम इस शक्तिशाली संचार के ढांचे को परत दर परत खोलते हैं। हम एक नए ब्लूप्रिंट से शुरू करेंगे, फिर इसके मुख्य सिद्धांतों को समझेंगे, संदेश की बनावट को देखेंगे, मानवीय आवाज का क्या महत्व है ये जानेंगे, और आखिर में इसका असली मकसद क्या है उसे उजागर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ब्लूप्रिंट की नींव की। इसका लक्ष्य है राजनीतिक बयानबाजी से ऊपर उठना और ऐसी मानवीय कहानियां बनाना जो बिल्कुल दस्तावेजी शैली की हों, जहां स्पष्टता और विश्वास ही सब कुछ है। देखिए, आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती यही है, राजनीतिक बयानबाजी के शोर से आगे बढ़कर एक ऐसा संवाद बनाना जो असली हो, जो जमीन की हकीकत और आंकड़ों पर टिका हो। हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो नेताओं और जनता दोनों के लिए भरोसेमंद, सहानुभूति से भरा और असरदार विश्लेषण तैयार कर सके। और हाँ, जब हम ब्लूप्रिंट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ कुछ सुझाव नहीं है। नहीं, ये एक पूरी इंजीनियरिंग प्रक्रिया है, एक ऐसा विस्तृत प्लान जो किसी मुश्किल लक्ष्य को पूरी सटीकता और अनुशासन के साथ हासिल करने के लिए बनाया गया हो। यहाँ हर कदम सोचा समझा है और उसका एक मकसद है। इस ब्लूप्रिंट की असली ताकत कहाँ से आती है? वो आती है इसके सख्त, गैर समझौतावादी सिद्धांतों से। ये वो नियम है, वो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है जो इस पूरी प्रक्रिया को दिशा देते हैं और इसकी ईमानदारी को बनाए रखते हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प चीज है जिसे कंटेंट फायरवॉल कहा गया है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये ढांचा कुछ चीजों पर पूरी तरह से रोक लगा देता है, जैसे कि मुश्किल तकनीकी शब्द, गोलमोल बातें, किसी पर व्यक्तिगत हमले या फिर सिर्फ अटकलें लगाना। ये सब बैन है। फोकस सिर्फ एक चीज पर है, सिस्टम का विश्लेषण, और वो भी कैसे? ठोस सबूतों और आंकड़ों के आधार पर। मतलब हमला सिस्टम पर करना है, किसी व्यक्ति पर नहीं। और इस ढांचे की नींव 3 सिद्धांतों पर टिकी है। पहला है सोर्स ट्रूथ लॉक, जिसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सोर्स के डेटा का ही इस्तेमाल होगा। दूसरा, गैर पक्षपाती विश्लेषण, यानी व्यक्तियों पर नहीं बल्कि सिस्टम की कमियों पर ध्यान देना। और तीसरा है मूलक एंकर, जो गरिमा और जिम्मेदार संवाद को सबसे ऊपर रखता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर विश्लेषण का संवैधानिक मूल्यों से जुड़ा रहना जरूरी है। व्यक्ति की गरिमा, सूचना के साथ एक जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद और भारत के डीपीडीपी ढांचे के तहत गोपनीयता और सहमति के सिद्धांतों का सम्मान करना, ये सब अनिवार्य है। यही वो चीज है जो जनता का भरोसा बनाए रखती है। तो सिद्धांतों की बात तो हो गई, लेकिन ये ब्लूप्रिंट हर कहानी के लिए एक तय, दोहराई जा सकने वाली बनावट भी देता है। ये एक तरह से रचनात्मकता को अनुशासन के साथ जोड़ने जैसा है। ये कहानी कहने का एक इंजीनियरिंग तरीका है। शुरुआत होती है पहचान और उद्देश्य से, फिर पल्स ऑफ द सॉइल यानी जमीन की नब्ज को महसूस किया जाता है, लोगों की असली कहानियों को समझा जाता है। इसके बाद टॉप 3 सिग्नल्स सामने रखे जाते हैं, नतीजों के कारणों का विश्लेषण होता है, समाधान का एक खाका पेश किया जाता है, और आखिर में एक विजन और एक्शन लेने के आह्वान के साथ बात खत्म होती है। और इस पूरी कहानी को कहने के लिए समय तय है, 19 मिनट। ये कोई यूं ही तय किया गया नंबर नहीं है। ये अवधि इतनी है कि इसमें गहरा विश्लेषण भी हो जाए, लेकिन इतनी भी लंबी नहीं कि सुनने वाले का ध्यान भटक जाए। ये समय का सम्मान करने का एक तरीका है। अब हम आते हैं इस ब्लूप्रिंट के सबसे नाजुक हिस्से पर, यानी कि मानव कथावाचक के लिए जो खास निर्देश हैं उन पर, क्योंकि आंकड़ों को एक मानवीय आवाज की जरूरत होती है जो उनमें जान डाल सके। तो सवाल ये उठता है कि एक सच्चा, एक प्रामाणिक कनेक्शन बनाया कैसे जाए? एक ऐसी आवाज कैसे तैयार की जाए जो अधिकारपूर्ण भी लगे और साथ ही गहरी, मानवीय और भरोसेमंद भी हो? इसका जवाब इन निर्देशों में छिपा है।
कहानी कहने का तरीका अपनी संस्कृति से जुड़ा होना चाहिए। वाक्य छोटे और बिल्कुल साफ हों। बातों में वजन लाने के लिए जानबूझकर ठहराव का इस्तेमाल हो। आवाज में शांत अधिकार हो, कोई मेलोड्रामा नहीं। और सबसे जरूरी, हर डेटा के पीछे जो इंसान है, जो उसकी कहानी है, उसके लिए सहानुभूति हो। ये लाइन इस पूरे विचार का सार है। आंकड़ों पर सख्त, लोगों के प्रति नरम। इसका मतलब है कि विश्लेषण तो कठोर और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, पर उसे पेश करने का तरीका मानवीय और सहानुभूति से भरा होना चाहिए। चलिए अब हम अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं। ये ब्लूप्रिंट के सभी तत्वों को उसके असली मकसद से जोड़ता है। सवाल ये है कि ये सब कुछ आखिर किस लिए है? इस पूरे ढांचे का जो मार्गदर्शक दर्शन है, वो है राजनीति से परे एक उद्देश्य। मतलब डेटा पर आधारित संचार का इस्तेमाल किसी पक्ष के फायदे के लिए नहीं, बल्कि असरदार शासन और जनता के उत्थान के लिए एक औजार के रूप में करना। और इसीलिए हर कहानी का जो आखिरी पड़ाव है, वो हमेशा जनकेंद्रित नेताओं के लिए एक स्पष्ट और कार्यवाही योग्य संदेश होता है। इसका उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि नेताओं को ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। ये उस जिम्मेदारी की भी याद दिलाता है जो गरिमा और सहमति के सिद्धांतों के सम्मान के साथ आती है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर ले आता है, एक ऐसे नेता की क्या जिम्मेदारी होती है जिसके पास इस तरह की क्षमता हो? जब लोगों की नब्ज को इतनी साफ साफ समझा जा सकता है, तो उस शक्ति का उपयोग करने का सही तरीका क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। ईमेल है mgr@blueprintstrategies.ai या कॉल करें 08042041602 पर। हमारा मकसद है राजनीति से परे उद्देश्य।